हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगी मध्यकाल की जो वास्तुकला थी और जो मूर्तिकला थी। इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला, जिसमें हम प्राचीन समय से बात करते हैं। प्राचीन समय से मौर्य काल से हम चर्चा करते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं मध्यकाल से। ये सिर्फ आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि आपको चीज़ें समझ आए और आप उसे अच्छे से कर पाएँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मध्यकाल में हम बात करते हैं। मध्यकाल की जो वास्तुकला थी उसमें हम दो प्रकार के वास्तुकला देखते हैं। पहला एक था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम। तो दो प्रकार की वास्तुकला हम देखते हैं। मध्यकाल में भारतीय स्थापत्य कला का विकास था हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों की सम्मिलित प्रतिभा के कारण हुआ। पर्सी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल भी माना जाता है, जो कि वास्तुकला के नए नए रूपों को दर्शाया गया था। जिसमें स्मिथ ने कहा है कि मुगल कालीन वास्तुकला को कला की रानी कहा गया है। आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि किसने क्या कहा है, पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है और स्मिथ ने क्या कहा है, अगर आप आर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो। क्योंकि कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। इस अवधि की वास्तुकला की उचित समझ के लिए मुस्लिम वास्तुशिल्प की विशेषता के साथ साथ हिंदू वास्तुशिल्प के बारे में भी विचार करना वांछनीय होगा, क्योंकि मुस्लिमों ने एक वास्तुकला विकसित की थी जो मुस्लिम मानसिकता की सीखने की विशेषता से वातानुकूलित थी। और इसी कारण यहाँ पर हम वास्तुकला भी देखते हैं, जिसमें धर्म पूजा को क्षेत्र में लाया गया और उनके आधार पर मंदिरों व मस्जिदों व दरगाह का निर्माण किया गया। मुस्लिम वास्तुकला की मुख्य विशेषता थी जिसमें इमारतें बनाई गई, जैसे गुंबद, ऊंची मीनारें, बुलंद बंदरगाह, आंगन, विशाल दीवारें और मूर्तियां थी जिन्हें दीवारों में गढ़ा गया। तो इनकी जो विशेषता थी वो अलग थी। हिंदू की जो हम आर्किटेक्चर देखते हैं वो अलग है। आर्किटेक्चर पे मैं आपसे बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि मैं हर चीज़ पर एक अलग वीडियो बनाऊँगी। ये आपकी सिर्फ समझ के लिए है, ताकि आपको सीक्वेंस में चीज़ें समझ आए कि एक समय काल पे क्या क्या चीज़ों का उद्भव हुआ और उनमें कहाँ कहाँ से चीज़ें सम्मिलित हुई। हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर सुंदर फलों, पत्तियों और विभिन्न देवताओं के साथ अपनी इमारतों को सजाया। हिंदुओं में क्या था, फूल पत्ती हर तरह के बनाए जाते थे, जिसमें हम मंदिरों में जैसे आज भी हम देखते हैं। जब ये दो विधि, संस्कृत और वास्तुकला, एक दूसरे के संपर्क में आए तो एक नई वास्तुकला अस्तित्व में आई, जिसे इंडो मुस्लिम वास्तुकला के रूप में वर्णित किया गया। यह वास्तुकला भारत में प्रचलित अन्य वास्तुकला से काफ़ी अलग थी, जैसे कि जौनपुर बंगाल, बीजापुर गुजरात, ये इनके जगह थी जहाँ पर वास्तुकला का निर्माण हुआ। तो अभी हमने बात की कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आई और किस किस वास्तुकला का जन्म हुआ। तो जब हम हिंदू में देखते हैं तो हिंदू में हम कुछ शासकों के बारे में पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, वो आपको समझ आ जाएगा, पर गुर्जर प्रतिहार हो गया है। और पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पाल, इनके समय में चित्रकला व मूर्तिकला किस तरह से आई। तो अब हम बात करते हैं मंदिर वास्तुकला का, जो हिंदू वास्तुकला है। नागर शैली में जो भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीन में से एक शैली है। पहले क्या थी, नागर, दूसरी क्या थी, वेसर, नागर, द्रविड़ और वेसर, इसकी तीसरी शैली थी। तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता थी। इस शैली के सबसे पुराने उदाहरण हैं गुप्तकालीन मंदिर। तो याद रखिए, गुप्तकालीन मंदिर है इस शैली के सबसे पहले उदाहरण। उसमें देवगढ़ के दशावतार मंदिर, भीतर गांव के ईंट निर्मित मंदिर। अब गुप्त काल में क्या होता है कि सिर्फ मंदिरों को स्थापत्य कला शुरू होती है, जहाँ से हम निर्माण की गति देखते हैं। नागर शैली की दो बड़ी विशेषताएं हैं, इसकी विशेष योजना और विमान। इसकी मुख्य भूमि आयताकार होती है, जिसमें बीच के दोनों ओर क्रमिक विमान होते हैं, जिनके चलते
इसका पूर्ण आकार त्रिकोण हो जाता है। यदि दोनों पार्श्व में एक विमान होता है तो वह तीरथ कहलाता है। 2-2 विमान वाले मध्य भाग को सप्तरथ और 4-4 विमान वाले भाग को नवरथ कहते हैं। ये विमान मध्य भाग से लेकर मंदिर के अंतिम ऊंचाई तक बनाए जाते हैं। नागर मंदिर के शिखर को रेखा शिखर भी कहते हैं। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि उसको क्या कहा जाता है, तो उसको रेखा शिखर कहा जाता है। नागर शैली के मंदिर में 2 भवन होते हैं, एक गर्भगृह, दूसरा मंडप। तीसरा गर्भगृह ऊंचा होता है और मंडप छोटा होता है। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना होती है जिसमें मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है। नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं, गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिर में स्तंभ नहीं होते हैं। 8वीं शताब्दी के आते आते नागर शैली में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नए लक्षण भी प्रकट हुए। बनावट में कई विविधता आई। जैसे कि हम जानते हैं कि इस शैली का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बीजापुर तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में बंगाल तक रहा। तो कुछ इस प्रकार की इनकी विशेषता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये नागर शैली है कि द्रविड़ शैली है। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ आपको पता हो नागर शैली में कौन कौन से मंदिर आते हैं। तो नागर शैली में हम देखते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क का, जगन्नाथ मंदिर पुरी का, कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू का, कुछ आदि मंदिर इसमें आते हैं। फिर हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की। द्रविड़ स्थापत्य शैली का संबंध दक्षिण और दक्कन के मंदिर में से है, पर कुछ पुराने नमूने उत्तर भारत और मध्य भारत में भी पाए गए हैं, जैसा कि लड़खान का पार्वती मंदिर, ऐहोल मंदिर और मेंगुतु मंदिर। द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता इसका पिरामिड विमान है। इस विमान में मंजिल पर मंजिल होती हैं जो बड़े ऊपर की ओर छोटे चले जाते हैं और गुम्बदकार आकृति होती है जिसका तकनीकी नाम स्तूपी अथवा स्तूपिता होता है। समय के साथ द्रविड़ मंदिरों में विमानों के ऊपर मूर्तियां आधी की संख्या बढ़ती चली जाती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की इसमें जुड़ी हैं। मैं सारी नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं और इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए टेम्पल को पढ़िए ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। लेकिन मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि द्रविड़ शैली में 2 प्रमुख लक्षण होते हैं। मुख्य मंदिर के जो होते हैं 4 आर्थिक पार्श्व होते हैं। मंदिर का शिखर विमान पिरामिड आकार के होते हैं, उसे विमाना भी कहते हैं। द्रविड़ स्थापत्य स्तंभ प्लास्टर का प्रचुर उपयोग होता है। तो कुछ इस प्रकार के मंदिर आते हैं। तो द्रविड़ शैली में हम देखते हैं कैलाश मंदिर जो कांची में है, रथ मंदिर मलप्पुरम में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में स्थित है। इसी प्रकार से हम वेसल शैली का देखते हैं कि वेसल शैली में किस प्रकार की शैलियाँ, किस प्रकार के लक्षण में विशेषता आती हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हमने बात की थी कि पहले किस में आते हैं, क्या होता है कि गुर्जर प्रतिहार जब आते हैं वह 8वीं सदी में आते हैं। 8वीं से 9वीं सदी का इनका समय काल होता है और इस समय वास्तुकला की बहुत ही उन्नति होती है। प्रतिहार काल के उदाहरण ग्वालियर का तेली मंदिर, इंदौर के शिव मंदिर, नचना के चतुर्भुज महादेव मंदिर, कुल्लू के वशेवार महादेव मंदिर आदि को हम देखते हैं। इस समय मूर्तिकला की भी बहुत उन्नति हुई। कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्र में वर्धन तथा गुर्जर प्रतिहार कला के अनेक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ये जो मिलते हैं हमें बौद्ध तथा वैष्णव तीनों प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के देखते हैं हम। पहले गुर्जर प्रतिहार, इसके बाद देखते हैं हम पल्लव काल का। पल्लव काल का समय होता है 610 से 900 ईसा पूर्व के काल में होता है। इस काल में चीने हुए वास्तु मंदिर के अनुकरण पर मूर्ति निर्माण वास्तुकला को काटकर बनाया जाता है। इस नई शैली का आरंभ पल्लव नरेशों के समय महाबलीपुरम में किया गया था, जिसका अनुकरण बाद में एलोरा के कैलाश मंदिर में भी हुआ। इसमें सप्तरथ महाबलीपुरम, जलशान्य मंदिर तथा शिव मंदिर शिव मंदिर कांचीपुरम का मंदिर प्रमुख है।
पल्लव शैली में पाषाणों को काटकर कुछ अन्य मंदिर भी बनाए गए थे जो मंडप कहलाते थे। इनमें मूर्तियों को पिछोरता से उत्कीर्ण हुआ। चालुक्य वंश में मंदिरों के भीतरी भाग में पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे, परंतु सामने के भाग पत्थरों की चिनाई से बनाए गए थे, जिसमें बादामी गुफाएं, पडकल मंदिर आदि प्रमुख हैं। बादामी में हम मूर्ति शिल्प भी उत्कीर्ण किए हुए देखते हैं। पश्चिमी दक्षिण में चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट शासकों की सत्ता स्थापित हुई। उसके बाद चालुक्य आते हैं, चालुक्य राष्ट्रकूट के बाद आते हैं, तो उनकी जो शासक होते हैं उनकी सत्ता स्थापित हुई। ये जो राष्ट्रकूट शासक थे इन्होंने भी चालुक्य के समान स्थापत्य एवं मूर्तिकला के महान आश्रयदाता थे। राष्ट्रकूट शासक के काल में विशाल पहाड़ियों को काटकर गुफाओं और मंदिरों का निर्माण किया गया और उनकी भित्तियों अन्य भागों को विशाल किया, मूर्ति अकेरी गई। राष्ट्रकूट के काल में मुख्यतः एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी में मूर्तियों का निर्माण हुआ। 8वीं सदी के मध्य में 11वीं सदी तक पाल शासक पूर्वी भारत के प्रमुख राजनीतिक शक्ति थे और इनके काल में प्रचुर मात्रा में प्रस्तर व धातु मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें पद्मपर्ण, पाणी अवलोकितेश्वरा, बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा जो 8वीं सदी की ही थी और ये कलकत्ता संग्रहालय में स्थापित की गई है। इसकी विशेष प्रसिद्धि है कि ये पाल शासन काल में ईंटों से निर्मित चापाकार एवं कोणीय मेहराब, कामिनीदार छतें ये सबसे सुंदर मानी जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं केसरी तथा गंग वंश। इसमें 5वीं से 13वीं शताब्दी तक आते हैं। इनका शासनकाल उड़ीसा पूर्वी भारत का प्रसिद्ध केंद्र रहा। इसके मुख्य उदाहरण है भुवनेश्वर, कोणार्क तथा पुरी में है। नागर शैली का वास्तविक विकास उड़ीसा में विशुद्धम रूप में हुआ। इस शैली में मंदिरों के बाहरी भाग को प्रचुरता से अलंकृत किया गया और इन मंदिरों में देवी देवताओं के अतिरिक्त शालभंजिका नायिका को भी सुंदर आकृति दी गई। उसके बाद हम आते हैं बुंदेलखंड के शासक के जिनका कार्यकाल होता है 10वीं से 11वीं शताब्दी। इस समय निर्मित कला का सर्वोच्च उदाहरण क्या होता है? खजुराहो के मंदिर सभी जानते होंगे। खजुराहो के मंदिर हैं, ये मंदिर शैव, वैष्णव, जैन सांप्रदाय के नगर शैली में निर्मित हैं। यहाँ धार्मिक मूर्तियाँ, मिथुन आकृतिक, कीर्णरता सुंदरियाँ, युद्ध तथा पशु प्रतिमाओं का अंकन हुआ। सौराष्ट्र और गुजरात में नागर शैली के मंदिरों का आकर्षक स्वरूप सोलंकी शासकों चालुक्य, जिनका कार्यकाल 10वीं से 12वीं शताब्दी के समय रहा। इन मंदिरों का प्रचुर रूप अलंकृत किया गया तथा रथिकाओं से मूर्तियाँ बनी हैं। इनके शिखर में पर्याप्त अलंकरण होता है, जैसे जिसमें आते हैं सासबहू मंदिर, सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, आबू के मंदिर आदि आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मध्यकाल में। फिर मध्यकाल में जैसे कि हम सल्तनत का देखते हैं कि उसमें जैसे हिंदू टेम्पलों का विकास हुआ, ऐसे ही मुस्लिम का सल्तनत का विकास हुआ। हर एक चैप्टर को, हर एक विषय व समय काल की मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाए। तो हम बात करते हैं मुस्लिम की। मुस्लिम सल्तनत जो शुरू हुई वो मानी तो 11वीं से जाती है, लेकिन उसका समय काल 12वीं से भी लगाया जाता है। 9वीं से 11वीं होता है या 12वीं से आप कह सकते हैं, जिसमें भारत में तुर्क, मुग़ल तथा अन्य मुग़ल शासकों के अनेक भवन मिले। तो जो सल्तनत काल के शासक होते हैं, गुलाम तथा खिलजी काल की वास्तुकला, तुगलक काल और सैयद कालीन और लोधी कालीन, इन चारों की वास्तुकला में हम विशेष प्रकार के अलंकरण व विभिन्न प्रकार की वास्तुकला का निर्माण देखते हैं। सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ वह भारतीय इस्लामिक शैलियों का सम्मिश्रण थी, इसलिए स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडो इस्लामिक शैली क्या है। तो इनकी जो विशेषता थी जैसे हम सल्तनत काल में देखते हैं, सल्तनत काल में स्थापत्य कला के अंतर्गत निर्माणों की जो थे ईरानियों की शैलियों का मिश्रण हमें मिलता है। ये हम चित्रकला में भी देखते हैं। सल्तनत काल के निर्माण कार्य जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल, मीनार, नुकीले मेहराब, गुंबद, ऊंची मीनारों का प्रयोग किया गया है।
इसी प्रकार मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे पर बनी मस्जिद में नए ढंग से पूजा घर का निर्माण किया गया है। सल्तनत काल सुल्तानों, अमीरों, सूफी संत के स्मरण में मकबरों के निर्माण की परंपरा शुरुआत हुई थी। तो कुछ इस प्रकार के हम उनके वास्तुकला को देखते हैं। सल्तनत काल में इमारतों में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एक गुंबद का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो जब शुरुआत हम देखते हैं, और जैसे कि हम हिंदू में देखते हैं, हिंदू में क्या होता है कि ये देखिए, ये हो गया हिंदू, ये हो गया मुस्लिम। हिंदू में क्या होता है, देवी देवता होते हैं, अप्सरा होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अलग सजावट की जाती है। फूल पत्तियाँ होती हैं, फूल पत्तियाँ हिंदू में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुरान को लिखा जाता है। और जो इनके आले होते हैं उनका डिज़ाइन बहुत ही अलग दिखाया जाता है। तो ये देख लीजिए, कुतुब मीनार है। तो मुस्लिम व सल्तनत युग एक आधुनिक काल था जिनका समय काल 12वीं से 19वीं सदी रहा है। 1200 से 17वीं सदी तक भारत में तुर्क, मुगल तथा अन्य मुस्लिम शासकों के समय अनेक भवन निर्मित हुए, जिन्हें मुस्लिम वास्तुकला के उदाहरण माना जाता है। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना जो हुई थी, उसमें एक नया परिवर्तन लाया था। ठीक है, ये और इसे वैज्ञानिक पद्धतियों को नए नए तरीके से बनाया गया था। सल्तनत युग के स्मारकों में कुतुब मीनार, मस्जिद दिल्ली, बदायूं की मुख्य मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, ढाई दिन का झोपड़ा प्रमुख हैं। मुस्लिम शासनकाल में विशाल भवनों, किलों आदि का निर्माण हुआ, जिसमें हुमायूं का मकबरा, यह स्मारक भारत में उभरी हुई दोहरी गुंबद का प्रथम नमूना है। बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, दौला, आगरा। 18वीं सदी में भारत पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। उसके बाद हमारा जो सल्तनत काल आता है, उसके पश्चात 18वीं सदी में भारत पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो चुका, और भारत में आए विदेशी जाति डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के साथ ही भारत में पाश्चात्य स्थापत्य शैली का प्रवेश हुआ, और अनेक कारखाने, राज्यपाल के भवन, गिरजाघर का निर्माण हुआ। और आधुनिक काल में अंग्रेज़ों के शासनकाल में स्थापत्य में कॉलोनियल शैली का भी विकास हुआ। फिर भारत में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में निर्मित इस काल में भवन गोथिक, रोमन और विक्टोरिया जैसे स्थापत्य शैली को हम देखते हैं, जिसके बारे में हम विस्तारपूर्ण से पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम फिर यथार्थवाद का प्रभाव भी देख सकते हैं। और नई नई शैलियाँ, बंगाल में पुनर्जागरण के फलस्वरूप मूर्तिकला के क्षेत्र में नव जागृति का प्रभाव आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जैसे हम देख सकते हैं कि सल्तनत कालीन की स्थापत्य कला के जो शासक थे, कुव्वत इस्लाम बनाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। कुतुब मीनार बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने। जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने। अतारिकीन का दरवाज़ा, ये किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन आप याद रखें कि क्या है अतारिकीन का दरवाज़ा। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने। लाल महल बलबन ने। बलबन का मकबरा ऑफकोर्स बलबन ने। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। हज़ार सितून अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने। आदिल शाह का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहाँपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, ये कई बार पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज़ा शाह तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज़ा शाह का मकबरा जूना शाह खाने जाने। काली मस्जिद जूना शाह खाने जाने। खिरकी मस्जिद जूना शाह खाने जाने। बहलोल लोदी का मकबरा लोदी काल में बना। सिकंद शाह का लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी। मौत की मस्जिद मियाँ कुआं ने बनाया। मौत की मस्जिद भी कई बार पूछा गया, तो आपको पता हो मियाँ कुआं ने बनाया है। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।